हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरे चैनल में एक बार दोबारा से नेम्ड एज डॉक्टर राहुल चौहान। तो आज मैं एक बड़े ही बर्निंग टॉपिक नहीं कहूंगा, आज मैं बड़े सेंसिटिव मैटर को लेके आया हूँ आपके सामने, जो कि न्यूज हम आजकल बार बार हमारे न्यूज फीड में आ रही है कि कफ सिरप पीने से बच्चों की डेथ हो गई है ना। कि 20 बच्चों ने कफ सिरप पिया वहां से एक स्ट्रोक से और उनकी डेथ हो गई, या 100 बच्चों ने पी। ये बड़े कॉमन हो रहा है। पहले हम फॉरेन से भी हमें ये न्यूज सुनने को मिली थी कि भाई ऐसा हुआ है कि भाई उन्होंने कफ सिरप लिया बच्चों ने और उनकी डेथ हो गई, या बड़ों, कुछ बड़ों की भी न्यूज आई थी कि बड़ों ने लिया, उनकी हालत खराब हो गई है। लेकिन इस टॉपिक पे मैं थोड़ा सा अपना क्या कहते हैं कुछ बताना चाहूंगा आपको, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा इजी वे मिले इस चीज को देखने का, उस चीज को समझने का कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और ये क्या चीज है, किस कारण की वजह से ऐसा हो रहा है। हम क्या भरोसा करें डॉक्टर्स की एडवाइस पे कि कफ सिरप लो या ना लो, या कोई हम घर पे भी हमारे कोई कफ सिरप है या कुछ मेडिसिन है, उस पे हम कैसे भरोसा करें कि ये सही है या गलत है। ठीक है, अपने बच्चों ने कफ सिरप लिया और उनकी डेथ हो गई ड्यू टू कफ सिरप। हालांकि ये अभी तक प्रॉपर न्यूज आए, एक कोई लेटर निकले, इन्वेस्टिगेशन हो कि हाँ सिर्फ उसी मेडिसिन को लेने की वजह से हुआ है, तब बात अलग है। लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ आज की कफ सिरप का मैटर क्या है। इवन नॉट द कफ सिरप, अदर मेडिसिन ऑल्सो। अब देखो, जो कोई भी हमारी मेडिसिन है, कोई भी चीजें हैं, सपोज टू भी कफ सिरप है, वो सिर्फ सिर्फ उसके अंदर मेडिसिन नहीं होती। कि मेडिसिन वाला पार्ट जो हमारी बीमारी को ठीक करने के लिए या उसको दबाने के लिए जो मेडिसिन का पार्ट है, जो इंग्रेडिएंट है, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, हमारा मेडिसिनल इंग्रेडिएंट है, सिर्फ वही नहीं होता, उसके साथ काफी और चीजें भी होती है। क्यों होती है मैं बताता हूँ। अब फर्स्ट तो हो गया हमारा कि अभी हमारा फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ये है। दूसरा हो गया एडिटिव्स, जो उसके साथ कुछ ना कुछ चीजें ऐड हुई हैं, केमिकल्स ऐड हुए हैं या कुछ और मेडिसिन पार्ट ऐड हुए हैं, जो उसको स्टेबल रखने के लिए जरूरी है, जो उसको इंजेस्टेबल फॉर्म में रखने के लिए जरूरी है या इंजेक्शन के लिए जरूरी है। क्योंकि जो हमारा मेडिसिन पार्ट है ऑब्वियसली बहुत स्मॉलर पार्ट होता है। कई ड्रग्स ऐसे होते हैं जो एक फिजिकल क्वांटिटी उनकी ज्यादा होती है कम डोजेस में, जो हमारे थेरेपेटिक बॉडी की नीड है, थेरेपेटिक इतनी दवाई लेने पे ही ये डिजीज ठीक होगी, सपोज टू बी 5 हिस्से लेने पे ये बीमारी ठीक होगी, तो हमें 5 हिस्से लेने पड़ेंगे। लेकिन अभी डिपेंड करता है ये 5 हिस्से इस साइज के हैं या इस साइज के हैं, कि ये अंगूठा इतने साइज का है, उंगली इतने साइज की, उंगली इतने साइज की है, तो अलग अलग साइज है ना। तो डिपेंड करता है जो हमें 5 हिस्से वो दवाई के लेने हैं, उसका जो फिजिकल फॉर्म है वो कितने हिस्से की है, या उसको स्टेबल रखने के लिए उसमें क्या क्या ऐड करना पड़ेगा। वरना वो हो सकता है 1 घंटा ठीक रहे फिर खराब हो जाए, कोई मॉइस्चर पकड़ के, एयर पकड़ के। तो उसके अंदर कंपनीज को, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं या जो फार्मा इंडस्ट्री है, उनको एडिटिव्स ऐड करने पड़ते हैं, जो कि जरूरी भी है कि एडिटिव्स ऐड करने हैं, प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने हैं। तो ये इसको हमारा बीमारी ठीक करने में इस चीज का, इस पार्ट का कोई रोल नहीं है। बीमारी ठीक करने के लिए फर्स्ट पार्ट जरूरी है, लेकिन इस फर्स्ट पार्ट को हम एक फॉर्म में ले सकें, उसको खा सके या हमारे इंजेक्शन लग सके, जो भी है, उसके लिए ये चीज उसमें ऐड करना जरूरी है, जो कि काफी टेस्ट और रिसर्चेस के बाद ही डिसाइड होता है कि ये चीज इसमें हम एज ए एडिटिव यूज कर सकते हैं या ये चीज नहीं कर सकते हैं। वो ऑलरेडी इतने सालों से रिसर्च हो चुकी है, क्राइटेरिया सेट हो चुके हैं कि ये एडिटिव्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो हिस्सों के बारे में, कि भाई दवाई का हिस्सा इतना और एडिटिव्स का हिस्सा, सपोज टू भी दवाई इतनी चाहिए और एडिटिव्स इतना डालना पड़ेगा, तभी वो दवाई बनना पॉसिबल है, उसको डिस्ट्रीब्यूट होना तभी उसका पॉसिबल है, और लोगों के नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन उसको तभी इंजेस्ट कर सकती है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज टू भी सिरप है कोई भी XYZ, इसका सपोज टू भी हमें 5 mg हमारी थेरापेटिक डोज है, कि भाई इतना खाने पर ही बीमारी ठीक होगी और दिन में इतनी बार खाने पर ही बीमारी ठीक होगी। 5 mg हमें जरूरत है। सपोज टू भी कोई भी सिरप है, जनरली हम एडवाइस करते हैं कि 5 ml यानी 1 चम्मच आपको पीना है। अब आपको पता है कि 5 ml कितना होता है? 5 ml होता है 5000 माइक्रोलीटर्स, है ना। 5000 माइक्रोलीटर्स, और माइक्रोलीटर्स इज अंदाजेबन उतना ही होता है माइक्रोग्राम्स। ठीक है, 5000 माइक्रोग्राम्स। तो एक 5 ml में आप अंदाजे में मान के चलिए कि 5000 माइक्रोग्राम दवाई है।
या जो भी हम सिरप पी रहे हैं उसके अंदर 5000 पोर्शन है। अब उसमें से जो हम दवाई ले रहे हैं जो हमारी बीमारी को ठीक करेगा, जो उसकी थेरेपेटिक रेंज है, वो 5 mg है सपोज टू बी। एक पॉइंट है बीच में 5 mg, मतलब 5 mg ही इसमें से, 5 mg ही जो दवाई है जो हमारी बीमारी को ठीक करेगी वो है। बाकी बचा कितना, 4995 mg क्या है? ये है हमारा एडिटिव्स, व्हीकल प्रिजर्वेटिव्स, अदर थिंग्स, बहुत सारी चीजें। आजकल तो कॉम्बिनेशन इतने चल गए हैं ना मेडिसिन के कंपोजिशन के, हमें 4-5 गोलियां नहीं खानी या 4-5 सिरप नहीं लेने। हमें एक ऐसा सिरप दीजिए कि एक बार पिए और ठीक हो जाए, है ना। तो अब हमारा छोटा बच्चा है, वो बार बार दवाई नहीं पिएगा, सिर्फ आप ऐसी दवाई लिख दो कि एक वही पिलाए और ठीक हो जाए। तो उसके लिए कंपनीज ने तोड़ निकाला था, हमारे जो साइंटिस्ट हैं या फार्मासिस्ट हैं उन्होंने क्या तोड़ निकाला कि हम कंबाइन करने की कोशिश करते हैं, रिसर्चर्स हुई है कि इन इन दवाइयों को हम कंबाइन करके एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं या उससे ठीक हो सकता है। वो ठीक है, उन चीजों पे रिसर्च हो चुकी है, और कुछ चीजों पे रिसर्च चल भी रही है, वो चीज अलग चीज है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कोई भी प्लेन हमने एक कंपाउंड लिया है, सिर्फ एक, कि भाई एक्स वाई, नॉट एक्स वाई, चलो आप एक्स मान लो, सिर्फ एक एक्स, एक्स से ज्यादा समझ में आएगा कि सिर्फ इसके अंदर एक सोल्ट है एक्स जो हमारी बीमारी को ठीक करने के लिए जरूरी है। लेकिन उसके साथ 5 mg अगर वो एक्स कंपाउंड या सोल्ट है तो 4995 mg क्या है, एडिटिव्स है। अब सारा खेल जो शुरू होता है कि ये अच्छी दवाई है, इस कंपनी की अच्छी दवाई है, इस दवाई का असर ज्यादा आ रहा है, उस दवाई का असर कम आ रहा है, या कैसी दवाई लिख दी है, मेरे में तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, मेरा बुखार ऐसा कैसे है, खांसी मेरे को ऐसी की ऐसी है। हालांकि वो अलग अलग रीजंस है, डॉक्टर्स के आप साथ बैठेंगे उनसे एडवाइस लेंगे तो वो आपको अच्छे से समझा पाएंगे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ऐसे वीडियो में बताना काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो ये एडिटिव्स है, मोस्ट ऑफ द खेल 95% खेल इनका है कि दवाइयाँ अच्छी हैं, सस्ती हैं, महंगी हैं, कैसी हैं। अब बड़ा चल गया कि जेनरिक दवाइयाँ हमने खानी है, भाई जेनरिक दवाइयाँ सस्ती है, उसमें भी पैरासीटामोल मिल रहा है, उसमें भी पैरासीटामोल मिल रहा है, या डायबिटीज की दवाई है, कोई शुगर की दवाई खा रहा है उसमें भी उतना, उसमें भी उतना। लेकिन जब वो एक महीना खा लेते हैं उस चीज को, सपोज टू भी डायबिटीज की दवाई खा रहे हैं वो, 3 महीने उन्होंने खा लिया, 3 महीने के बाद उन्होंने अपने HbA1c टेस्ट कराया, उसमें कमी नहीं हुआ, कि भाई ये तो कंट्रोल नहीं कर, पेशेंट पे ब्लेम आता है कि भाई वो तो डाइट अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा, अपने ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। एक दूसरा बंदा है जो अच्छे ब्रांडेड दवाइयाँ खा रहा है, रेपुटेटेड कंपनी की दवाई खा रहा है, या जो ऑलरेडी है सेटिंग कि भाई, और उसने सेम दवाइयाँ उसने सेम डोसेज में खाई है, या उसी बंदे ने अगले 3 महीने वो वाली दवाइयाँ खाई है, तो उसका HbA1c नीचे आ गया, उसके शुगर लेवल भी नॉर्मल रहने लग गए। तो क्या फर्क है दोनों दवाइयों में, कि एक मेरे को मिल गया 20 रुपए का पूरा पत्ता मिल गया, पूरे महीने की मेरे को 20-30 रुपए में दवाई मिल गई, एक मेरे को मिल रहा है 100-200 रुपए में मिल रही है। तो असर कौन सी दवाई करेगी, ये भी कर सकती है वो भी कर सकती है। हालांकि जो सस्ती दवाई है क्या पता वो कम असर करे, महंगी दवाई ज्यादा असर करे, या फिर ज्यादा महंगी दवाई भी कम असर कर रही है और सस्ती दवाई ज्यादा असर कर रही है। तो खेल क्या है, उन्होंने इंग्रेडिएंट, उसने भी, सबने मेटफॉर्मिन डाला, उसने भी मेटफॉर्मिन डाला है। तो खेल कहाँ से आया, वो जो खेल आया वो आया एडिटिव्स का, कि भाई कई कंप्लेंट्स हुई हैं, पहले रिसर्चेज हुई हैं कि कुछ कंपनियों ने विदाउट जो चीजें अप्रूव्ड भी नहीं है वो एडिटिव्स उन्होंने अपनी दवाइयों में ऐड कर दिए हैं। रिसर्च साइन वगैरह हो गए हैं, जो भी हमारे ड्रग इंस्पेक्टर हैं जो भी है सबके साइन हो गया। देखो एक इतने बड़े लेवल पे हर एक छोटी छोटी चीज वो लोग भी नहीं वो कर सकते चेक, कि भाई मुझे ये भी चेक करना है, मुझे ये भी चेक करना है। एक सिस्टम होता है, एक चेन बनी होती है कि हाँ इसने साइन कर दिया मैं भी करूंगा, तो उसने वेरीफाई कर दिया मैं भी कर देता हूँ। वो एक गवर्नमेंट का चेन होती है, या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी एक चेन होती है। वो हर एक गोली को जाके चेक नहीं कर सकते, हर एक बैच को जाके चेक, हालांकि उनकी ड्यूटी है कि वो सब चीजें चेक होनी चाहिए। लेकिन तुम, आपको पता है ना कि इंडिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है छोटी छोटी कंट्रीज के लिए। सबसे ज्यादा इंडिया से दवाइयां वो इंपोर्ट कर रहे हैं बाकी कंट्रीज, और उन्हीं दवाइयों को यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक इंडिया एक सर्टेन मिनिमम प्राइस पे एक्सपोर्ट करता है अपनी दवाइयां। तो उस वजह से वो लोग उनको परचेज करते हैं, और हमारा यहाँ पे जो भी ग्रोथ कर रही है जो फार्मा इंडस्ट्रीज है, नोट के वो सिर्फ इंडिया में अपनी दवाइयां दे रहे हैं, बाहर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द कंपनीज बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक किफायती दामों के अंदर। तो लेकिन वो उसको किफायती कैसे बनाते हैं, देखो वो अपना प्रॉफिट मार्जिन कम रखेंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जो एक चीज है जो कुछ कंपनीज करती है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, 1000 कंपनीज है उनमें से 2 कंपनीज क्या कर रही हैं अपने इस चीज में, वो लोकल इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं।
वो लोकल लोकल इन द सेंस कि मतलब जो चीज ऐड करने लायक नहीं है उस चीज को ऐड कर रहे हैं। हालांकि ऊपर लेबलिंग वेबलिंग सब होता है, लेकिन हो गई पास। अब गलती किसकी, निकालते रहो गलती, जिनकी बच्चों की डेथ होनी थी वो तो हो गई ना। तो ये ना सोचो कि डॉक्टर ने गलत एडवाइस कर दिया। देखो डॉक्टर भी होते हैं कि इतनी नॉलेज नहीं है किसी किसी को कि भाई मैंने ये एडवाइस कर दिया। हालांकि मैं खुद भी गलती कर सकता हूँ कि मैंने डोज ऊपर नीचे सेट कर दी, कि मैंने कम डोज दे दी, ज्यादा डोज दे दी, या गलत सोल्ट दे दिया। लेकिन वो जो रिस्क है ना फिर के डेथ हो गई, एकदम से पिया कफ सिरप और डेथ हो गई, वो उस चीज में मेरे हिसाब से 99% तक तो पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जो अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं कफ सिरप के, उसमें दिक्कत है। जो मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स है उसमें दिक्कत है। तो जो हमारा जो खेल पड़ता है ना, तो मेरी तो एडवाइस यही है, आप एक रेपुटेटेड कंपनी की ही अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। देखो जो अफोर्ड नहीं कर सकता उनके लिए जेनरिक मेडिसिन और सस्ती मेडिसिन भी रामबाण का इलाज करेगी। क्यों? क्योंकि ना खाने से बेटर है वो कुछ हल्की एफिशिएंसी की दवाई भी खा रहे हैं, तो कुछ तो असर आएगा बॉडी के ऊपर, वो उनकी मजबूरी है। लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, मैं उनको यही बोलूंगा एक अच्छी रेपुटेटेड कंपनी से ही दवाइयां परचेज करें। वो डायरेक्ट अगर केमिस्ट शॉप से परचेज कर रहे हैं, अगर वो डॉक्टर के पास बैठे हैं, तो डॉक्टर्स जो है हमारे, देखो वो एक डॉक्टर है ना, कोई भी हॉस्पिटल खोल के बैठा है या एक बड़ी फार्मेसी की कोई शॉप है, वो क्या करते हैं, अपने जो बैचेज उनके आते हैं दवाइयों के, है ना, प्रॉपर रेपुटेटेड डीलर से लेते हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड होता है। इन केस किसी को कुछ साइड इफेक्ट आ गया पेशेंट में, पेशेंट ने कंप्लेंट डाली, फार्मासिस्ट बोलेगा जी मैंने इस बैच से यहाँ इस लॉट से यहाँ से माल उठाया था, उसको पूछेंगे वो बोलेंगे इस कंपनी से यहाँ से उठाया था। तो एक प्रॉपर चैन है कि उस कंपनी का पता लगाया जा सकता है कि दिक्कत कहाँ पे आई है। लेकिन जो लोकल वेंडर्स हैं और जेनरिक मेडिसिन, वो पता नहीं कितनी नाम की कंपनी आ गई है सस्ती सस्ती, मैं 10 रुपए में दवाई दे रहा हूँ जी, मैं 5 रुपए में दे रहा हूँ जी। तो वो क्या कर रहे हैं, उनका कुछ अता पता नहीं है, उन्होंने जस्ट एक परचेज कर लिया विदाउट बिल, अपनी दुकान पे रख लिया है, और फिर आगे पेशेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो पेशेंट्स ने खरीद लिया है। भाई मेरे को तो उन्होंने 40% ऑफ दे दिया है, मेरे को 50% ऑफ दे दिया है, ठीक है ऑफ दे दिया अच्छी बात है, उनका मार्जिन होता है, ब्रांडेड दवाइयों में भी काफी मार्जिन होता है। लेकिन आप विश्वास कैसे करेंगे अगर आप सही में अपने हेल्थ को लेके जागरूक हैं और कॉन्शियस हैं उस चीज को लेके? तो आपने कोशिश करनी है एक रेपुटेटेड शॉप से मैं दवाई लूं, एक रेपुटेटेड हॉस्पिटल से मैं अपना ट्रीटमेंट कर रहा हूं, और हो सके तो भाई जो भी दवाई लिया आप उसके कंपनीज को देखें कि हाँ भाई ये कंपनी अच्छी है। कुछ कंपनीज काफी ज्यादा अच्छी है जो अपनी इज्जत के ऊपर आंच नहीं आने देगी एक लोट में खराब केमिकल्स एडिटिव इंग्रेडिएंट डाल के कुछ ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। वो उनको लॉन्ग रन करना है, तो वो अपने इंग्रेडिएंट्स एडिटिव्स अच्छे ही रखेंगे। उनकी कॉस्ट इफेक्टिव वो इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि कॉस्ट थोड़ी हायर लेवल पे चली जाती है, क्योंकि उन्होंने सारा जो सामान अपना रॉ मटेरियल यूज किया है वो एक अच्छी क्वालिटी का यूज किया है जो पेशेंट्स में डिजीज को ठीक करेगा, ना कि उनको फर्दर बीमार करेगा। लेकिन जो हमारी नई नई कंपनियां हैं, छोटी छोटी कंपनियां हैं, देखो हो सकता है कोई अच्छा कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा सब बेकार कर रहे हैं, लेकिन अगर 100 में से कोई एक भी खराब कर रहा है तो हम क्यों उसका खामियाजा भुगते हैं? अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अच्छी ब्रांडेड दवाइयां लेना स्टार्ट कीजिए, जो सालों से चलती आ रही है, या कोई डॉक्टर एडवाइस कर रहा है पर्टिकुलर सोर्ट से कि भाई ये वाली आप लो, मतलब उस डॉक्टर ने देखा हुआ है कि इस दवाई के अच्छे इफेक्ट हैं। रैंडम कोई कंपनी ट्राई ना कीजिए मेडिसिन को लेके ना। और खासकर जो हमारे केमिस्ट हैं या सोप्स हैं, वो कोशिश कीजिए कि ऐसी जगह से स्टॉक उठाएं जो आपको प्रॉपर बिल प्रॉपर डिटेल्स दवाइयों की दे, कि हाँ जी यहाँ से ये सीरीज चलती आ रही है और ये लोट इस कंपनी का है, इस बैच नंबर है, ये इस दिन की मैन्युफैक्चरिंग है, ये सब चीजें हैं। रैंडम कोई लोकल केमिस्ट कहीं से भी उठा लाएगा, दिल्ली पुरानी दिल्ली गए वहां से जनपद, वहां से उठा के ले आए मेडिसिन 2 पेटियां भर के, और गांव में आके सेल आउट कर दी सारी। तो उनमें ये चीज देखने को मिली है कि वो चीज में गड़बड़ आएगी। फिर दवाइयों का उसमें कंसंट्रेशन में भी ऊपर नीचे होता है, क्वालिटी लेवल में भी फर्क होता है, और उसी से डेथ होने के, जो बच्चों की डेथ हुई है, चांसेस ज्यादा है। हालांकि रेशनल यूज हमें करना चाहिए, डॉक्टर्स को भी रेशनल यूज करना चाहिए कि जहां जरूरत है वहीं पे दे, जरूरत नहीं है बच्चों में कफ सिरप की तो ना दे। मैं इतनी बार अपने वीडियोस में कहता हूँ, अपने पेशेंट्स को भी बोलता हूँ कि भाई मैं एंटीबायोटिक एडवाइस नहीं कर रहा अभी। अगर आपको वायरल फीवर है 2-3 दिन है 4 दिन है, रहेगा, क्या दिक्कत है उसमें, मैं कोई एंटीबायोटिक एडवाइस नहीं कर रहा। उसमें पेशेंट आके कंप्लेंट करते हैं कि जी आपने दवाई दी थी मैं ठीक नहीं हुआ, बल्कि मेरे को तो और खांसी हो गई, मेरे को तो और जुकाम हो गया। अरे वायरल है, थोड़ा पीक पकड़ेगा फिर नीचे आएगा, इन केस ज्यादा ही सीवियरिटी हो रही है तो हम उस हिसाब से ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे। पर
ये सिर्फ झोला छाप डॉक्टरों के पास जाके, गाँव में जाके, जी उसने 2 इंजेक्शन लगाए मैं शाम तक ठीक हो गया, उस चीज को प्लीज छोड़ दीजिए। वो आपकी हेल्थ को फॉर लाइफ टाइम खराब कर रहे हैं। एक एजुकेटेड डॉक्टर के पास जाइए, डिग्री होल्डर डॉक्टर के पास जाइए, उनसे एडवाइस लीजिए। चाहे आपको ठीक होने में 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन एक प्रॉपर इलाज कराइए, ताकि वो डिजीज दोबारा होने के चांसेस कम हो और आपकी हेल्थ पे भी कोई साइड इफेक्ट ना आए। ओके, तो छोटी नहीं है, मीडियम सी वीडियो बनी है, पर मैंने जो समझाने की कोशिश किया, हो सकता है आपको समझ में आया हो। तो प्लीज इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। आगे फर्दर दूसरी वीडियोस में लेके आऊंगा, और आज फिर मैंने व्हाइट बोर्ड के सामने खड़े होकर वीडियो बना दी है, तो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।